लो भाई, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने गरीब परिवारों के लिए लाइव आकर किए बड़े धमाके। अब गरीब परिवारों को मिलेगी नौकरी। हर गरीब परिवार को एक सदस्य का नौकरी हुई सुनिश्चित। हरियाणा कौशल निगम पीला व गुलाबी राशन कार्ड वालों को कैसे व किसको मिलेगी नौकरी, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरा बताएंगे कि भाई किस किस ने मिलेगी नौकरी और उसके लिए आपको कहां जाकर कैसे करना होगा आवेदन। तो जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखें, बीच से स्किप ना करें। तो जान लो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने किस किस परिवार को नौकरी देने का वादा किया, जो कि आज की खबर में बताएंगे। तो सुन लो। अगर मान लो ये नौकरियों का जो किया ट्रांसपेरेंट तरीका, सबसे ज्यादा उन गरीब परिवारों के लोग लगे हैं। 1,10,000 जो नौकरियां अभी तक दी हैं, जिनके बच्चों को कोई पूछता नहीं था, कितने ही वो टैलेंटेड हो जाते थे, आज नौकरी मिलने के बाद उन परिवारों के अंदर जब समाचार पहुंचता है तो वो समाचार जब पहुंचता तो उनको हैरानी होती है कि अच्छा वही नौकरी लग गई। आज भी 61 SC/ST की सिलेक्शन हो गई है, रिजल्ट आ गया अभी। आ गया? चलिए हम देखेंगे उसमें। उनका ध्यान रखना, उनके हित का ध्यान रखना, ये हम पहले से करते हैं। आखिर हमारा फैमिली ID, परिवार पहचान पत्र, इसी काम करने के लिए तो बनाया हमने। अगर हम BPL की संख्या गिने तो पहले तो सिर्फ 1,20,000 रुपया वार्षिक आय जिसकी होती थी उसी के नीचे BPL होता था, और हमारे राशन कार्ड भी 23-24 लाख ही थे। लेकिन हमने PPP बना करके उस स्लैब को बढ़ाया, 1,80,000 किया। राशन कार्ड की संख्या जहाँ तक है वो 30 लाख से ऊपर 34 लाख हो गई है। हमारा ये जो आयुष्मान कार्ड का आंकड़ा है ये भी 1,80 तक 29 लाख ये हो गया था, 29.5 लाख, 8 लाख अगला हमने 3 लाख तक का ये कर दिया, 37 लाख परिवार हो गए। कुल 70 लाख परिवार है। 55% लोगों को हमने इस प्रकार की राहत देने का प्रावधान किया है। जिनको जो नहीं मांगते थे उनको भी हम दे रहे थे, यानी 12.5 लाख राशन कार्ड तो हमने उनके घर बैठे बनाए हैं। 1 लाख से ऊपर हमने ओल्ड एज पेंशन जिन्होंने हमसे आके मांगी नहीं उनको वेरीफाई करके उनके घर जा करके दे रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ सुविधाएं हम देते हैं, इसमें हमारे यहाँ कोई परिवार ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई आवश्यकता पूर्ति नहीं होती हो। और हम तो अगर मान लो ये नौकरियों का जो किया ट्रांसपेरेंट तरीका, सबसे ज्यादा उन गरीब परिवारों के लोग लगे हैं। बात ध्यान में आ जाए, सुबह सुबह ध्यान में आ जाए, या लोगों से बातचीत करते हुए शनिवार को 5 से 6 के बीच में ध्यान में आ जाए, हम उसी समय अपने अधिकारियों को, राजेश जी को, उमा जी को फोन करते हैं, TVSN को फोन करते हैं, भाई ये योजना बढ़ा करके दे दो आज। पिछले 3 महीने में मेरे ख्याल 2-3 बातें तो ऐसे ही जब ध्यान आए तब कर दी। एक दिन मैं बात कर रहा था बच्चों को स्कॉलरशिप किसको कितना मिलता है, तो एक बच्चे ने कहा जी मुझे 7,000 रुपया साल का मिलता है। उसी क्लास का बच्चा उसने कहा जी मुझे 10,000 रुपया मिलता है, 9 या 10। हाँ, तो मैंने पूछा आपको कहाँ से मिलता है, आपको कहाँ से मिलता है? तो एक ने कहा मुझे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जो हमारा बोर्ड है उस बोर्ड से मिलता है 10,000 रुपया। दूसरे से पूछा, उसने कहा जी लेबर वेलफेयर बोर्ड से मिलता है 7,000 रुपया। मैंने कभी एक ही प्रदेश, दोनों मजदूर, दोनों के बच्चों को 7,000 को 10,000, उसी समय घोषणा की कि भी दोनों को 10,000 मिलेगा। और पूरे प्रदेश में उनको लेबर वेलफेयर बोर्ड को कहा कि भी आप भी कंपेयर करके योजनाएं बनाओ। वैसी बात कर रहे थे हम राशन डिपो वालों से, तो राशन डिपो वालों से तरह तरह की बातें हुई। किसी ने कहा कि भ्रष्टाचार, खुद वो लोग बता रहे हैं हमारे वर्ग में बदनाम है, कुछ लोग भ्रष्टाचार करते हैं, कुछ ठीक है। जो बदनाम है वो तो कोई किसी को कुछ कहता नहीं है, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको लगता है कि हमारी तो थोड़ा सा बनता है कमीशन, इस कमीशन गुजारा कैसे होगा। मैंने कहा कितना कमीशन है? कि जी 1.5 रुपया किलो। मैंने भी हिसाब लगाया कि भाई मानो अगर सारे महीने का इतना, तो इनको तो 8-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा मिलता नहीं है, तो 8-10 हज़ार रुपये में कहाँ इनका गुजारा होता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे। तो जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ मैंने कहा इनकी 2 रुपया कमीशन करो। उस समय की नोबडी डिमांडेड। लेकिन जब हमें लगता है कि ये चीज इस समाज के साथ अन्याय हो रहा है, वो बेचारे जिनकी शादी नहीं होती थी
उन्होंने कहा भी इनको दे दो 2750। जिनकी पत्नियों का देहांत हो गया, विधुर, वो भी तो आखिर संकट से गुजरते हैं। हमने कहा भी 40 वर्ष के हो गए तो इनको भी दे दो 2750। एक हमारे वो डिफॉर्मिटी के जो लोग बच्चे, क्या कौन सी डिजीज थी, रेयर डिजीज, तो भाई इनको भी आखिर, इनका भी जीवन बड़ा असुरक्षित है। उनको 2750 महीने का दे दिया, साथ में उनको चिरायु कार्ड भी उनको दे दिया। हाँ, तो ये चीजें जब भी किसी वर्ग के लिए हमको ध्यान में आती हैं, हम तुरंत करते हैं। तो 9 वर्ष पूरा होने के साथ बड़ा इस पॉलिसी के आधार पर होंगी और कोई पॉलिसी हो, क्योंकि उनको 20% का अधिकार है मिला हुआ। अगर वो नहीं हम पूरा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी ने ध्यान नहीं कराया, इसलिए रह गई होगी। वो तो जो होगा तो पूरा करेंगे। मेरे हिसाब से तो कोई आज की रेट में तो कहीं नहीं रहता है, क्योंकि 20% हर जगह पर उनको रिजर्वेशन पूरा मिलता है। कोई भी सीट आज बचती नहीं है। हाँ, कहीं कहीं बाय द वे कोई रह जाए तो पूरा करते हैं। जैसे आज ही रह गया, 100 लोग चुनने थे, 61 चुने गए, 39 रह गए। अब ये 39 सब रह गए। हाँ, अब वो 41 रहे तो ऐसा नहीं कि 39 छूट जाएंगे। अभी नई रिक्वेशन जाएगी, मानो 50 की जाती। अब ये प्रायोरिटी कभी से तय की भाई, 1 लाख से नीचे एक स्थिति बहुत दयनीय स्थिति होती है। ग्रेजुएट है, आगे पढ़ने का कोई बहुत स्कोप, उसने हिम्मत करके ग्रेजुएशन कर ली, एज उसकी 24 और 36 के बीच में है। 24 से नीचे वाला और भी साल 2 साल पता करेगा, कर लेगा। 36 के बाद वाले का स्कोप ही खत्म होता जा रहा है, बहुत कम स्कोप बचा है। और मेल और फीमेल का अब कहीं अदरवाइज ना ले जाना, इसलिए कि पहले इन नौजवानों को अगर नौकरी मिलेगी तो परिवार बसेंगे। अगर कहीं परिवार बसाने में बेटी नौकरी वाली और बेटा ना हो तो क्या हालत होती है इस घर की, हैं? क्या हालत होती है। लेकिन कुछ समय के लिए वो काम चला लेगा कि बेटा नौकरी करता है और लड़की, उसकी पत्नी उसकी नहीं भी करती है, तो 2-4 साल चला लेंगे, फिर महिला भी आ जाती है। तो फर्स्ट प्राइवेट में इनको दे लो, सेकंड प्राइवेट में महिलाओं को भी लगा लो। लेकिन सबसे पहले जो गरीब है, कल ही जो अप्रैल और जून इस साल करा रहे हैं। और ये 22,000 लोग जो मैंने बताया ना अभी, 32,000, इन सबको सर्वे में डाल दिया कि मान लो किसी का उस समय अनएम्प्लॉयड लिखाया होगा साल पहले या 6 महीने पहले जब हमने डाटा लिया था, आज हो सकता है कि 1,000-2,000 लोग नौकरी लग गए हो। क्योंकि एक बार जो काम कर लेता है वो बहुत कम होते हैं, जो बाहर निकलता है थोड़े बहुत होते हैं। लेकिन जो अनएम्प्लॉयड है उनका तो नौकरी का स्कोप बना ही रहता है। हमारे यहाँ 2011 के बाद 2023 तक जो राशन कार्ड थे उनका जब सर्वे कराया तो 80,000 लोग ऐसे, परिवार ऐसे मिले इन दिस फील्ड। जो ऐलान किया आपने, ये कब चला बुढ़ापा पेंशन सम्मान बुढ़ापा, ये हो गया नोटिफिकेशन होने वाला इसका है, लेकिन इसको मिलेगा उसी डेट से जो मैंने अनाउंस किया था, इकट्ठा मिल जाएगा। नहीं 3,000 के 2750 वो मैंने कहा है, कल ही कहा है, बहुत जल्दी। यानी मैंने शर्त पूरी किया, बहुत जल्दी। तुरंत मिलता भी है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज में उसके अंदर फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई खेल होते रहे। बाद में कोविड आ गया। कोविड के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपस में म्यूचुअली किसी न किसी तरीके से कर लो। उस म्यूचुअली करने में हमने तो फिर यही कहा कि चलो भी आपस में मान जाए।